हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति कौन थे? इसका सही उत्तर हुआ डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? दोस्तों, सभी निर्णय समिति और समयोजना के आधार पर लिए गए। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा 15। महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान में समिति किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसका सही उत्तर है सिंधी भाषा के लिए। सेवेंथ है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। इसका सही उत्तर है प्रथम संशोधन द्वारा। अगला है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही उत्तर होगा चीन की क्रांति 1912। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर होगा बी, 284। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है सी, भाग 20। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका है उत्तर सी, 10वीं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ए, स्वराज पार्टी 1924। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है सी, 48। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही उत्तर है सी, सॉरी इसका हाँ सी है, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित
संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका सही उत्तर होगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा बी, 7। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है सी, 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है ए, 25 वर्ष। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर है ए, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान को अपनाया गया? इसका सही उत्तर है ए, संविधान सभा द्वारा। 28 है, किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समक्ष है? इसका सही उत्तर है ए, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही उत्तर होगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों, संपूर्ण संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? इसका सही उत्तर है ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है? इसका सही उत्तर है डी, 6 महीने में। 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ए, प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है बी, भारतीय जनता का। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? इसका सही उत्तर है सी, सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, राज्यपाल को। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही उत्तर है सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है बी, जनवरी 22, 1947। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? इसका सही उत्तर है सी,
उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है डी, सच्चिदानंद सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है बी, 14 लोगों को। अगला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ए, 108 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, सहकारी समिति। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है डी, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर है बी, वास्तविक न्यायाधिकार। फाइनल क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है सी, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लाते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।